नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। आज राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। दोपहर 12 बजे शिखर पर केसरिया ध्वज जो है वो फहराया जाएगा। पीएम मोदी इस ऐतिहासिक पल पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 7,500 लोग जो है मेहमान हैं वो ध्वजारोहण समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत इस समारोह में शामिल होंगे। मोरारी बाबू, धीरेन्द्र शास्त्री भी इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। और दो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और दूसरी तस्वीर में आप राम मंदिर को देख रहे हैं। वहां पर तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। पूरे मंदिर को, राम पथ को फूलों से सजाया गया है। ये दो तस्वीरें भव्य तस्वीरें हैं। सनातन आस्था का आज ऐतिहासिक दिन है और जो मेहमान है उनका पहुंचना भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत की तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। योगी आदित्यनाथ लगातार जो है वो निरीक्षण भी कर रहे थे। मेगा रोड शो किया जा रहा है। लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। सुरक्षा के साथ प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो अयोध्या में रोड शो कर रहा है और आप देख सकते हैं लोग उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। फूल पुष्प वर्षा जो है वो प्रधानमंत्री के काफिले पर की जा रही है। बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार में सत्ता में आने के बाद सबसे पहला जो फोकस उनका रहेगा वो राम मंदिर निर्माण पर रहेगा और जैसा बीजेपी ने कहा वैसा पार्टी ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन की ज्योत को लगातार आगे ले जा रहे हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए पहले से ही तैयारियां करते आ रहे थे और चूंकि प्रधानमंत्री का आगमन था, प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था। और अब जब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं तो लोग काफी उत्साहित हैं अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और अयोध्या से, काशी से, गुजरात से, ये वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री का खासा लगाव जो है वो देखा जाता है। अयोध्या में जब भी पहुंचते हैं प्रधानमंत्री जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और इसी के साथ साथ पूरी अयोध्या की बदलती हुई तस्वीर हम बीजेपी के राज में देख रहे हैं। पहले राम मंदिर को लेकर लोगों को ये लगता था कि कभी राम मंदिर का निर्माण शायद नहीं हो पाएगा। जब कर सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी उसके बाद से लगातार जो है जो राम मंदिर का निर्माण चाहते थे उन लोगों की आंखों में बस एक ही सपना था कि वो रामलला को कब विराजित होते हुए अयोध्या में देखेंगे। और इस सपने को जब पार्टी ने, बीजेपी ने पूरा किया उसके बाद सनातन के लिए, सनातन के प्रति हर एक कदम जो है वो उठाया बीजेपी के द्वारा जा रहा है। और अब ध्वजारोहण कार्यक्रम है और कितनी सुंदर, भव्य, आकर्षित ये तस्वीरें हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं तो वहीं आप अयोध्या की इन आकर्षक तस्वीरों को देखिए जो मन मोह लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रस्तावित जो भी उनका कार्यक्रम होगा, चूंकि यहां से उन्हें हरियाणा के कुरुक्षेत्र भी पहुंचना है, तो आज का दिन बड़ा ही धार्मिक है और भव्य तस्वीरें, आकर्षक तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। पूजा अर्चना से वो शुरुआत कर रहे हैं। मंत्रोच्चार के बीच जो है वो ध्वजारोहण किया जाएगा और इस ध्वज की भी अपने आप में अलग खासियत है। कोविदार वृक्ष की आकृति चिन्हित होगी और सनातन धर्म का प्रतीक धर्म ध्वज, धर्म पताका ये है और सदियों का संकल्प जो है वो पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं और साधु संतों से उनकी मुलाकात होगी। साधु संतों का वहां पहुंचना भी जो है वो शुरू हो गया है। लाइव तस्वीरें, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और मंत्रोच्चार के बीच ऋषि मुनियों की पूजा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाएगा और ये वही शुभ मुहूर्त है जिस शुभ मुहूर्त में रामलला का जन्म हुआ था। 48 मिनट की पूरी अवधि बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ फलाहार ही कर सकते हैं, अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे। जैसा कि ट्रस्ट के जो साधु संत हैं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फलाहार करेंगे और भोजन जो है नहीं करेंगे, अन्न का एक दाना नहीं लेंगे। केवट की प्रतिमा पर उन्होंने जो है वो श्रद्धा सुमन
पुष्प जो है वो अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और आस्था का प्रतीक है आज का दिन जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अयोध्या ही नहीं बल्कि ये पूरे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये गौरवशाली पल है। आज धर्म ध्वजा जो है वो फहराई जाएगी। श्री राम की नगरी में यह ऐतिहासिक पल जो है, ये इस ऐतिहासिक पल के सभी गवाह बनेंगे। ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। बीजेपी, जिस पार्टी को यह कहा जाता है कि सनातन और हिंदुत्व को आगे ले जाने वाली ये पार्टी है, जिस पार्टी में साधु संतों का सम्मान किया जाता है, आज वही पार्टी एक और सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ती है और ध्वजारोहण का ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और कई महीनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, धर्म ध्वज की तैयारियां चल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार योगी आदित्यनाथ से अपडेट ले रहे थे और योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे तौर पर अयोध्या बार बार पहुंचकर निरीक्षण कर रहे थे कि कैसी तैयारियां हैं। चूंकि आज वीवीआईपी गेस्ट पहुंचेंगे, अमिताभ बच्चन, रामचरण और ऐसे कई बॉलीवुड के जो सितारे हैं, मुकेश अंबानी भी पहुंचेंगे। इसी के साथ साथ देवकीनंदन ठाकुर भी पहुंचेंगे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त्य, इन सभी के मूर्तियों पर पहुंच रहे हैं और वहां पूजा की जा रही है। देवी अहिल्या की मूर्ति के पास भी पहुंचे, निषाद राज गुहा की मूर्ति के पास भी पहुंचे और माता शबरी, जिनके झूठे बेर खाए थे भगवान श्री राम ने, और उनकी भी प्रतिमा पर उन्होंने नमन किया है। निषाद राज की प्रतिमा पर नमन किया है। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, इन सभी को भगवान राम अपना गुरु मानते थे, सभी की प्रतिमा पर नमन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के पास भी गए और वहां भी मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने नमन किया है। पुष्प जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें काफी भव्य हो जाती हैं। निषाद राज गुहा, ये वो मंदिर है जहां पर धर्म ध्वजा जो है वो फहराई जाएगी। जो शिखर है राम मंदिर का, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और बाकी जो सप्त मंदिर है वहां पर साधु संतों के द्वारा ध्वजारोहण जो है वो किया जाएगा। अभी फिलहाल इन सातों मंदिरों में मत्था टेकते हुए, नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। माता शबरी का मंदिर है, इसी के साथ साथ निषाद राज गुहा का जो है वो मंदिर है। निषाद राज वही है जिनके नाव में सवार होकर श्री राम ने एक लंबा सफर तय किया था और उसके बाद माता सीता ने उन्हें अपनी अंगूठी जो है वो भेंट स्वरूप दी थी। तो 7 मंदिरों का जो है वहां पर नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अब आगे जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम है आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। माता अहिल्या की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। सुरक्षा, उनकी पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चूंकि दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी नजर बनाए हुए हैं और ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो सनातन धर्म के प्रति कितने समर्पित हैं। बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बहुत ही कठिन तपस्या के पश्चात यह अवसर प्राप्त हुआ है जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर आकर के दर्शन कर रहे हैं, ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। हमारे जीवन का परम लाभ दृश्य में हो, 95 वर्ष की उम्र में जो विश्व सुंदर परिषद ने काम किया है, हम भी विश्व सुंदर परिषद में हैं, तो हमारे जो जीवन का ये निर्माण, ये दृश्य देखने को आज हमारे को मिल रहा है। हम 95 वर्ष की उम्र में यह दृश्य देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। ध्वजारोहण 11:50 के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत उपस्थित रहेंगे। स्वामी गोविंद देव गिरी जी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित रहेंगे। ध्वज कोविदार वृक्ष अंकित, सूर्य और ओम अंकित है, भगवा पताका है, अग्नि की ज्वालाओं का रंग है, उगते हुए सूर्य का रंग है। ये रंग त्याग और समर्पण का प्रतीक है। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ये तिकोना समकोण त्रिभुज
ऐसा ये ध्वज है, संपूर्ण संसार को अपने अपने मोबाइल और टेलीविज़न पर इस दृश्य को देखने का अवसर मिलेगा। जी, मैं बस ये कहूँगी कि हम लोग को इस ध्वज समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिला, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गौरव की बात है, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। योगी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को यहाँ बुलाने के लिए। आहू आहू बैठो दोनों भैया हो, राम श्याम शबरी मड़ैया, प्रेमवा में खायो झूठी बैरिया हो, राम श्याम शबरी मड़ैया। तो लोग काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए। पारंपरिक नृत्य भी पेश किए जाएंगे और अभी आप साधु संतों को भी सुन रहे थे जो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। साधु संतों का आगमन होना शुरू हो चुका है और तमाम तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। मनमोहक ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो धर्म ध्वजा लहराई जाएगी उसकी पहली तस्वीर भी सामने आई जिसमें ओम का प्रतीक बना हुआ है, कोविदार वृक्ष का प्रतीक बना हुआ है और इस धर्म ध्वजा की तस्वीर से आप सनातन धर्म की गहराई को समझ सकते हैं। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रिसीव किया है, लोग उत्साहित है, बस थोड़ी ही देर और सभी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से आज लखनऊ में अयोध्या में जिस तरीके से जो आज माहौल जो बना हुआ है, कहीं ना कहीं राममय पूरा बना हुआ है, सभी लोग जो हैं राममय में आज सम्मिलित हैं। तो आज हालांकि कुछ ही देर का समय रह गया है ध्वजारोहण में और सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी जो है सभी जितने भी वहाँ पे सबरी हो गए, चाहे जितने सारे भगवान को सबसे पहले पुष्प अर्जित किया गया, उसके बाद तमाम जगहों पर जाकर के सभी लोगों के साथ में संवाद भी कर रहे हैं, सभी लोगों को काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी उन्नति, माफी चाहूंगा राखी, कि किस तरीके से आज जो है पीएम मोदी का, क्योंकि उन्होंने साफ पहले भी ये बात कहा था कि जब तक वो ध्वजारोहण नहीं कर लेंगे तब तक वो कोई भी खाना ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऐसे में आज सुबह से लेकर के जब तक ध्वजारोहण होगा तब तक वो भूखे रहेंगे। उसके बाद जब सारा कुछ पूजा अर्चना हो जाएगा, जब पंडित सभी लोग सब पूजा अर्चना कर लेंगे, उसके बाद वो किसी चीज को फलाहार करेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि तमाम जो वहां पे पहले की जो सरकार थी अयोध्या को लेकर किस तरीके से अपनी राजनीति सेकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि यहां पर अयोध्या मंदिर बनेगी। उन्होंने पहले भी कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले यहां पर अयोध्या का शिलान्यास किया जाएगा, उसके बाद ही हमारी सरकार जो है आगे जो काम जो होंगे भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर के ही लखनऊ में, अयोध्या में तमाम जगहों पर हमारे भगवान के आशीर्वाद से ही सारे काम किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो वहाँ के जो लोग जो हैं, तमाम जनता जो है वो किस तरीके से उत्साहित है, तमाम जो जितने भी साधु संत जो है वो भी काफी उत्साहित है। तो समझ सकते हैं कि आज का दिन जो है अयोध्या के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अयोध्या के लिए भी और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक, ये दिन गौरवशाली दिन है और लोग काफी उत्साहित भी हैं। रात में दिए सभी ने अपने घर के बाहर लगाए और ऐसा लग रहा है जैसे कि दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा हो। पूरी अयोध्या इस तरीके से सज के तैयार है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें हैं जैसे हम दीपावली पे या फिर देव दीपावली के वक्त देखते हैं। बिल्कुल राखी, देखिए दीपावली में जिस तरीके से दिए जलाए जाते हैं, दिए जो है वो होते हैं वो शांति का प्रतीक भी होता है। कहीं ना कहीं आज जो जिस तरीके से अयोध्या रामलला मंदिर को जो दियों से सजाया गया है तो वो साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि अयोध्या किस तरीके से चमक उठी है, पूरा लखनऊ जो है वो किस तरीके से चमक उठा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से यूपी जो प्रगतिशील हो रहा है अयोध्या को लेकर के, जिस तरीके से आपने देखा कि पहले से ही कितने सारे पार्टियां, सभी लोग पार्टियों ने किस तरीके से इसका विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो डटकर खड़े रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि काम हमारे तरफ से जल्द शिलान्यास किया जाएगा और ध्वजारोहण भी होंगे। ध्वजारोहण को लेकर के भी कहीं ना कहीं आज जो उत्साह जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो अब कुछ ही समय रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सभी भगवान को वो पुष्प अर्जित कर चुके हैं। अब कुछ ही समय रह गया ध्वजारोहण के लिए। ध्वजारोहण के बाद जो है वहां पे
पे कई सारे नृत्य भी किए जाएंगे और जो वहाँ पे जो बड़े महंत जो है वो पूरा जो अपने विधि के हिसाब से पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जो है वो कुरुक्षेत्र की तरफ रवाना होंगे। कुरुक्षेत्र में भी जिस तरीके उनका भी एक बड़ा एक सभा है वहाँ पर और लोगों से संवाद भी करें, क्योंकि सनातन को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सनातन को बढ़ावा देंगे, तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो है वो इस चीज को लेकर के पूरा अपना दायित्व जो है वो संभालने को तैयार हैं। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए ध्वजारोहण विपक्षियों के लिए भी एक संदेश है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार तारीख पूछी जाती थी कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा, कब तारीख सामने आएगी, और इसे लेकर काफी बार बयानबाजी भी की गई। और जब राम मंदिर का निर्माण हो गया तो विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि अभी पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ है और ऐसे में रामलला को विराजमान नहीं किया जाना चाहिए। और अब हम यही चीज ध्वजारोहण के वक्त भी देख रहे हैं, विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि ध्वजारोहण किया जा रहा है जबकि राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये विपक्षियों को भी एक जवाब है बीजेपी का। बिल्कुल राखी, देखिए इससे पहले जब शिलान्यास हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है वहां पर जो उसका जो मेन जो गुंबद था वहां पर से पानी टपक रहे थे, तो उसके बाद से पार्टी जो विपक्षी दल जो है वो साफ तौर पे आरोप करने लगे थे कि अभी से ही जो बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं पानी जिसमें आने लगा, पानी टपकने लगा। वह अवधेश प्रसाद जो है समाजवादी पार्टी के जो सांसद है उन्होंने भी कई सारे आवाज भी उठाए इस चीज को लेकर के। आखिरकार जो इसमें फंडिंग जो आई थी वो बड़े बड़े लोगों ने किया था, तो आखिरकार कहीं ना कहीं इसमें मिलावट है और पैसे का कहीं ना कहीं इसमें छेड़छाड़ किए गए हैं। तो ऐसे में लगातार जो है विरोध तो कई सारे हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दृढ़ संकल्प किए हुए थे कि अयोध्या में रामलला की मंदिर को जो है वो आगे बढ़ा करके और सभी लोगों को जिन्होंने जो आरोप लगाए थे उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने तुरंत ही उस चीज को सॉल्यूशन किया। उसके बाद जो है आज जिस तरीके से ध्वजारोहण होगा तो ये तमाम विपक्षी दलों का कहीं ना कहीं एक मुंहतोड़ जवाब है कि विपक्षी दल जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे वो पूरा निराधार साबित हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ साथ पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। पुनीत, कितना और वक्त बचा है जब ध्वजारोहण किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो हमने देख लिया, लोग कितने उत्साहित हैं वो हमने देखा और तस्वीरों में लोग अपने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और अब सिर्फ इसी बात का इंतजार है कि कब ध्वजारोहण किया जाएगा। देखिए 11:58 से 12:30 के बीच का समय है। मंत्रोच्चारण के बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री का जिस तरीके का मेगा रोड शो हो रहा है, पुष्पों की वर्षा हो रही है, जो सांस्कृतिक कलाकार हैं जो नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, एक अद्भुत छवि है, एक अद्भुत छटा है अयोध्या की। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है विपक्षी दलों के लिए जो लगातार इस बात पे हमलावर रहते थे कि सबसे पहले देखिए जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, जब ये मामला कोर्ट में विवादित था, जब विवादित ढांचा कहा जाता था, तब उस समय की सरकारों ने तो ये तक कह दिया था कि राम मंदिर चर्चा का विषय ही नहीं है। उसके बाद फैसला आता है, राम मंदिर का निर्माण होता है, तब भी विपक्ष कटाक्ष करता है कि अभी निर्माण पूरा नहीं है, इस पर वर्षों लगेंगे। और जिस स्पीड से काम हुआ, जितनी तेजी से काम हुआ, अविस्मरणीय अकल्पनीय मंदिर बना और लोगों ने इसकी अद्भुत छटा को देखा। उसके बाद जब सूर्य तिलक हुआ, यानी कि प्रभु श्री राम के माथे पर जब सूर्य तिलक हुआ, आप उस नक्काशी को देखिए किस तरीके से काम किया गया। इस सूर्य तिलक सीधे प्रभु श्री राम के माथे पर पड़ रहा है, वो भी अविस्मरणीय क्षण था और आज भी अविस्मरणीय क्षण है जब शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जा रही है और खुद देश के प्रधानमंत्री इस धर्म ध्वजा कार्यक्रम में आए हैं, जिनके हाथों से ही ये धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। विपक्षी हालांकि तब भी हमलावर थे और आज भी हमलावर हैं कि ये काम पुजारी के द्वारा हो सकता था, ये काम शंकराचार्य को करना चाहिए। लेकिन सारे बातों को किनारे रखते हुए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सुनियोजित किया, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के तैयारियों तक देखिए और तैयारियों से अब मेगा रोड शो देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है यूपी के लिए, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए और विपक्षी दलों के लिए भी। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, विपक्षियों के द्वारा कई बार जो है ये कहा गया कि राम मंदिर का निर्माण जो है वो जल्दबाजी में और फिर जिस तरीके से रामलला को विराजमान किया गया, ये तमाम फैसले जो बीजेपी की तरफ से लिए गए वो जल्दबाजी में लिए गए। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ध्वजारोहण जो है वो साधु संतों की तरफ से किया जाना चाहिए था या शंकराचार्य कर सकते थे। लेकिन पुनीत, साधु संतों की सहमति नजर आ रही है और यही विपक्षियों के लिए एक जवाब भी है।
देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट के जो आचार्य हैं, जो प्रमुख कर्ता धर्ता हैं, जब हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि राम मंदिर में पूजन अर्चन से लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम साधु संतों से बिना विचार विमर्श किए होता ही नहीं है। और ये जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, ये भी साधु संतों के साथ विचार विमर्श करके तिथि तय हुई, समय तय हुआ, शुभ लग्न तय हुआ। आज विवाह पंचम तिथि भी है प्रभु श्री राम और माता सीता की, और इस शुभ दिन को चुना गया। टाइम भी दे आप देखिए 11:58 से 12:30 के बीच का रखा गया। तो जाहिर तौर पर जो साधु संत हैं उनकी राय लेकर के उसकी आगे काम किया जाता है। अब विपक्ष का जो कार्य है वो कटाक्ष करना है, विपक्ष लगातार कटाक्ष करता है। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर बनने के बाद लगातार आपने देखा कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आए, महाकुंभ में भी तमाम लोगों ने डुबकियां लगाने के बाद प्रयागराज में अयोध्या की जो सनातन नगरी है इसका दर्शन किया। कई राजनीतिक हस्तियां यहाँ आई, फिल्मी हस्तियां यहाँ पर आई हैं, और जो आने का सिलसिला है श्रद्धालुओं का वो लगातार जारी है। आप इस बात को समझिए कि आज अयोध्या में बैरिकेटिंग ना होती तो शायद यहाँ लाखों श्रद्धालु मर पड़ते, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वीआईपी वीवीआईपी गणमान्यों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। लाइव प्रसारण की व्यवस्था करी गई है, लोग अपने घरों में टीवी में बैठ करके इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। ये अविस्मरणीय क्षण है। कई लोगों ने कुर्बानियां दी, लंबा केस चला सालों, जिसमें लोगों ने ये तक नहीं सोचा था कि इनको इस जीवन काल में राम मंदिर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके का ये भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ है, शिखर पर ध्वज लहराने का मतलब होता है कि कार्य पूरा हो गया। एक बड़ा मैसेज विपक्षियों के लिए, एक बड़ा मैसेज प्रदेश के लिए, एक बड़ा मैसेज देश के लिए। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए वो समय भी सभी को याद है जब कर सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, और ये कहा जाता है, और जो तस्वीरें हम भी देखते हैं कि जब से बीजेपी ने यूपी की बागडोर संभाली है तब से निरंतर जो है वो सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे यूपी का विकास हुआ है। लेकिन मुख्य फोकस जो रहा वो अयोध्या और काशी पर रहा, चूंकि सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि मंदिरों का बेहद महत्व है और धर्म ध्वजा का भी उतना ही महत्व है। तो बीजेपी ने अपना पूरा फोकस जो है वो काशी और अयोध्या पर ही रखा, और आज जो हम तस्वीरें देखते हैं जिस तरीके से काशी में कॉरिडोर बनाया गया या फिर अयोध्या में राम पथ का निर्माण किया गया, ये वही तस्वीरें हैं जो बीजेपी राज में संभव हो सकती थी। देखिए, इस बात को समझना होगा कि अगर सनातन की निगाहों के अगर सरकार की आर्थिक सुव्यवस्था को भी देखें तो जो धार्मिक स्थल है वो पर्यटन का केंद्र है। आप पहले के विजिटर्स देख लीजिए, पहले के श्रद्धालु देख लीजिए, अयोध्या में कितने आते थे, और अब के श्रद्धालु देख लीजिए। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इन चीजों का जो धार्मिक स्थल है इनका सुदृढ़ किया जाएगा, इनका निर्माण किया जाएगा, चाहे वो वाराणसी हो और चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो प्रयागराज हो। मुख्यमंत्री बनने के बाद में 2017 से लगातार मुख्यमंत्री का फोकस रहा कि उत्तर प्रदेश को जो धार्मिक स्थल हैं वो पर्यटन नगरी साबित हो, ताकि वहां के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनको भी रोजी रोजगार मिले। तमाम तरीके की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। अभी आपने देखा होगा कि जब वाराणसी में कॉरिडोर बन रहा है तो दाल मंडी की तंग गलियों को जब तोड़ा गया तो उसमें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह बात समझ में आने लगी कि जब रोडें चौड़ी होंगी, सौंदर्यीकरण होगा तो टूरिस्ट भी आएंगे और उसी से हमारा व्यवसाय चलेगा। अगर आप जो पर्यटन का टर्नओवर है वो भी आप देखेंगे तो बढ़ा है, और जो लक्ष्य है अयोध्या को 2027 तक की पर्यटन में एक सर्वश्रेष्ठ नगरी बनाने का, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण होने के बाद में लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता यहाँ पर लगा रहता है, अगर रोजगार की दृष्टि से देखें तो तमाम लोगों को रोजगार मिला है। फिर चाहे वो उनका बैटरी रिक्शा हो, चाहे उनकी दुकानें हो, चाहे उनके प्रतिष्ठान हो, चौड़ीकरण के बाद में, सौंदर्यीकरण के बाद में टूरिस्टों की संख्या में आदित्यनाथ अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, और अब सभी को इंतजार है सिर्फ और सिर्फ ध्वजारोहण का कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।